द आंसर लाइज इन द डाटा। आप सबसे पहले डाटा निकालेंगे और देखेंगे कि वो डाटा आपको क्या बता रहा है। ये कौन लोग हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे 11 से 2 बजे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एज क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या वेबसाइट या लैपटॉप और टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कौन से मुल्क से उनका ताल्लुक है, उनकी एज ग्रुप क्या है, ये भी आप पता करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आपको पता लगेंगी तो मे बी देन यू विल फाइंड आउट न्यू इनसाइट्स अबाउट योर ओन कस्टमर्स। तो हो सकता है कि फिर आपने जो 9 से 5 बजे के दरमियान जो बंदा रखा है सैलरी के ऊपर, उसको आप कहेंगे भाई आपको 9 से 5 आने की ज़रूरत नहीं है, आप रात को हमारे लिए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने घर से बैठ के। इट्स दी डिजिटल दौर, और डिजिटल दौर के अंदर फिजिकल ऑफिस आना ज़रूरी नहीं है, तो वो अपने घर बैठ के एज ए फ्रीलांसर आपको कस्टमर सर्विसेज की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो आप में से काफ़ी एज ए फ्रीलांसर काम ये करेंगे भी आगे चल के। लेकिन जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये बेस कर रहा होता है डाटा के ऊपर। अगर आपके पास डाटा मौजूद है और आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, या आपको ये नहीं पता कि उस डाटा में से आपने फाइंड आउट क्या करना है, तो वो डाटा फिर आपके लिए बेकार है। अब गूगल एनालिटिक्स बेस्ड ऑन डाटा आपकी तमाम वेबसाइट रिलेटेड, आपके इवन यूट्यूब चैनल रिलेटेड, आपकी मोबाइल ऐप रिलेटेड डाटा जो है वो सारा गूगल एनालिटिक्स जो है उसको एक्वायर करता है। एक्वायर करके उसको अपने तर्ज के ऊपर एनालाइज करके आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स दे रहा होता है। अब उन रिपोर्ट्स में से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जब फ्रीलांसिंग की आप जॉब कर रहे हैं तो जो क्लाइंट है आपका वो आपको स्पेसिफिकली बता रहा होता है कि आपने मुझे इन पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स का डाटा रेगुलरली शेयर करना है। लेट्स से हर हफ्ते के बाद आपने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है बेस्ड ऑन द डाटा कि मेरी जो वेबसाइट है वो परफॉर्म कैसे कर रही है, उस पर विजिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ कि आपने मेरी वेबसाइट के विजिटर बढ़ाने हैं, और उसका जो वो रिजल्ट है, जो असेसमेंट है, दैट विल बी बेस्ड ऑन दी डाटा फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। तो ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे होंगे वो बेस्ड कर रहे होंगे गूगल एनालिटिक्स की डाटा पे। अब ये डाटा आपको रिसीव कहाँ से हो रहा होता है? ऑफ कोर्स फ्रॉम द गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। ज़रा दोबारा वापस सॉफ्टवेयर में चलते हैं और देखते हैं कि डाटा किस किस तरह का मौजूद है और कहाँ कहाँ से एक्सेस होता है। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स को लॉग इन करेंगे तो आपकी मेन स्क्रीन जो है वो डाटा से पूरी फिल्ड होगी। अब यहाँ आप लास्ट 7 डेज़ का डाटा देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेसिकली लास्ट ईयर का डाटा देखना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन द लास्ट ईयर ऑप्शन और वो डाटा चेंज हो रहा होगा। इसी तरीके से हर डाटा के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन एक्चुअली चेंज द डेट्स एंड देन दैट डाटा विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली चीज़ देखूँ, पहला जो मेरे पास ब्लॉक आ रहा है डाटा का, उसमें देखूँ तो ये नंबर ऑफ़ यूज़र्स का डाटा है, और एक दिन 52 यूज़र्स फॉर एग्जांपल मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर मेरे पास रिसीव हुए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो यहाँ मैंने एज एन एग्जांपल ट्रैकिंग के लिए डाली थी। यहाँ डिसीजन मेकिंग की जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने देखना है कि उस दिन आपने क्या ऐसा किया था कि आपके जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उस वेबसाइट के ऊपर वो इतने इंक्रीज़ हुए। क्या आपने कोई पेड कैंपेन चलाई थी, या आपने अपनी वेबसाइट में कुछ चीज़ चेंज की थी जिसकी वजह से यूज़र्स जो हैं वो चेंज हुए। इसी तरीके से यूज़र्स कब यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट को, वो भी डाटा यहाँ आप सामने रिसीव हो रहा है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डाटा विच एक्चुअली टेल्स यू, जैसे जैसे आप इसकी बैकग्राउंड में या हिस्ट्री में जाते रहेंगे तो ये डाटा और मज़ीद पॉपुलेट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई लास्ट ईयर डाटा, कब लोगों ने यूज़ किया उसको, कितने बजे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम उसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यूज़र एक्विजिशन का डाटा भी आपको यहाँ रिसीव हो रहा है कि आपने जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो बेसिकली कौन सी वेबसाइट से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग से आ रहे हैं, किसी और वेबसाइट का रेफरल है, ऑर्गेनिक सर्च है जो गूगल के थ्रू हो रहा है, या डायरेक्ट आप वेब एड्रेस को लिख के आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इधर रिसीव हो रही होती हैं। तो इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ स्पाइक था 52 यूज़र्स का, तो यहाँ डाटा ये हमें बता रहा है कि उसमें ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा आए। 36 पीपल केम फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। तो हो सकता है कि उस एक दिन या उन 2-3 दिनों के अंदर जब यूज़र्स बेस पड़ी है तो शायद हमने पेड कैंपेन ऑफ गूगल एडवर्ड्स लॉन्च की होगी, सर्च कैंपेन, जिसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनिक सर्च है वो बढ़ गई हमारे वेबसाइट के ऊपर। व्हाट पेजेस डू योर यूज़र्स विजिट, आपके पेजेस के अलावा और कौन कौन से पेजेस हैं, इसकी भी मैं अगर प्रीसेट को चेंज करूँ तो लेट्स सी कौन से और पेजेस जो है पॉपुलेट होते हैं। तो आपके पेज के अलावा ये भी पेजेस हैं कि जो यूज़र जो है वो सर्च कर रहा होता है। इसके अलावा एक्टिव यूज़र्स के बारे में है, कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं उसके बारे में आ रहा होता है। यहाँ अगेन एक चीज़ मैं बताता चलूँ दोबारा कि जैसे जैसे आपकी वेबसाइट का डाटा पॉपुलेट होगा, वेबसाइट पुरानी होगी तो ये डाटा और मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो डेस्कटॉप यूज़र ज़्यादा हैं, मोबाइल यूज़र्स कम हैं मेरी वाली एग्जांपल के अंदर। और आप कितना रिटेन किया है आपने अपने यूज़र्स को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
वीक 0 के बाद वीक 1, वीक 2, वीक 3 में आए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली अगर आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं, कोई न्यूज़ ओरिएंटेड वेबसाइट चला रहे हैं, तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखते हैं कि आपने अपने यूज़र्स को कहीं लूज़ तो नहीं कर दिया। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर रियल टाइम रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, ऑनलाइन है, तो आपको पता लग रहा होता है कि कौन लोग कहाँ से इस टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ऑडियंस रिपोर्ट आपके सामने आ रही होती है कि ऑडियंस के बारे में जो मेन एनालिसिस है वो तमाम आपके सामने रिसीव हो रहा होता है। इसके बाद अगर हम ऑडियंस के बाद देखें तो हमारे पास एक्विजिशन है, बिहेवियर है और कन्वर्जन का डाटा भी है कि जिसको यूज़ करके आप फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक टाइम होता था कि डाटा जो है वो हमेशा डराया करता था कि इतना मुश्किल है उसको एनालाइज कैसे करना है, लेकिन अगर आप नोट करें तो एक बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जस्ट ऑन वन क्लिक यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपकी एग्जांपल हो सकता है मेरी एग्जांपल से बेहतर हो, आपके पास ज़्यादा डाटा मौजूद हो क्योंकि आपने वेबसाइट ऐड किए हुए कुछ अर्सा हो गया और डाटा बिल्डअप हो गया। तो ये जो तमाम फिगर्स हैं वो आपको और मज़ीद इंसाइट्स दे रही होंगी आपके डाटा के अंदर और एज वेल एज आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स को अपने तौर पे यूज़ करें और इसको अपनी एक हैबिट बनाएं और डाटा बेस्ड डिसीजन जब आप करना शुरू कर देंगे तो आप भी खुश होंगे, क्लाइंट भी खुश रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होगी एज ए फ्रीलांसर।